राम राम जी। एक शहर में एक सेठ जिनका नाम धर्मदास था। वो सेठ धर्मदास के नाम से ही जाने जाते थे। वो हर धर्म के काम में अपना हाथ बढ़ाते। धर्म के नाम से कोई भी लंगर हो या कोई किसी की मदद करनी हो, वो पीछे नहीं हटते थे, बढ़ के ही देते थे। कोई गरीब आ जाए उसको खाना खुना खिलाना, कुछ उनको ज़रूरतमंद वस्त्र देना, सारे धर्म के काम उसके थे। तो कोई उधार ले जाता तो लड़की की शादी के लिए तब भी वो देता। उसने किसी से ले कर कभी मांगा नहीं था। तो सेठ के एक बातें सुनते ये काम सुन के ही बड़ी दूर तक दो लोग आए। ठग नाम थे, ठगी का काम था उनका। तो उन्होंने सोचा हम ना क्यों सेठ धर्मदास जी के पास कुछ उधार मांगें और वापस दे ही ना। वो जी पहुँचे जी, सेठ जी राम राम। सेठ जी हम तो थके हुए हैं, पहले तो भोजन भोजन कहते हैं, भोजन आराम से। आपको बिस्तर बुस्तर नौकरों को कहा इनको बिस्तर बुस्तर लगाओ, ये इनको खाना खुना खिलाओ, इनको रेस्ट करने दो। एक दो दिन ये रेस्ट करेंगे, घूमो फिरे, हमारे खेत कूद में देखें, इधर घूमें अच्छी तरह, जैसे जो चाहें इनको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की जाए। तो सेठ जी ने जैसे कहा तो नौकर चाकरों ने वैसे किया। वो अगले दिन घूमते फिरते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी आपने हमारी खातिरदारी तो बहुत अच्छी करी है, पर एक काम हम जिस काम के लिए हम आए थे वो भी आपको बता देते हैं। सेठ जी बोले आप बेझिझक होकर, कोई काम है मेरे लायक, कोई सेवा है बताओ, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा जो मेरे बस में है। कहने लगे आप तो सेठ आदमी हैं, आपके ही तो बस में है, हमारे को तो सिर्फ 10,000 रुपया उधार चाहिए और हम कोई वादा नहीं करेंगे जब तक हम कोई वादा नहीं करेंगे भी कब देंगे कब नहीं देंगे। तो सेठ धर्मदास जी बोले आप 10 लो 20 लो, कोई ऐसी बात नहीं, जब आपके पास हो देना, ना हो तो ना देना, कोई बात नहीं, आपकी जो मजबूरी है आप अपना काम चला लो। तो कहने लगे अच्छा। सेठ जी बोले अभी दूँ? कहते नहीं, अभी एक आधा दिन हम रुकते हैं, एक दो दिन तक जब जाएंगे तब लेते जाएंगे। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे लायक जो सेवा है वो जितनी आपको कोई भी कमी आए सेवा में तो बताना, तो आप यहाँ रेस्ट करो। तो उन्होंने बोला जैसे भैया आपको पैसे जब चाहिए मिल जाएंगे, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा मिल जाएंगे। वो फिर रात को अपना खा पी कर रेस्ट सोने लगे। दोनों ठग आपस में बातें करने लगे। हमने तो सेठ को फंसा लिया। दूसरा क्या लगा सेठ फंसाया नहीं है, सेठ तो फंसा बताया, वो तो कहता है 10 मांगो 20 मांगो, जब हो दे देना, जब ना हो तो ना देना, कोई बात नहीं है। तो जैसे ही उस कमरे में कोई ऐसा ही चमत्कार था कि उस कमरे में जो भी सोता था सेठ के, तो वो जानवरों की भाषा जानने लग जाता था। कुदरती बात है कि बाहर कुत्ता बैठा था एक, तो साथ में एक झोटा बैठा था, वो भी उनकी सेवा सुवा करता था, सुबह खेत में जाता था, झोटे को भी लगाते थे। तो कहने लगा, कुत्ता कहने लगा मैंने अपने सेठ की जो वफादारी जो कर रहा हूँ, तो मेरे रह गए हैं सिर्फ 2 दिन। वो कहते कैसे? कह रहे मैंने 2,000 रुपये लिए थे सेठ से, तो वो पिछले जन्म में जब मैंने 2,000 लिए थे तो मेरे को मैंने सेठ जी से ठगी मारी थी भाई, मैंने झूठ बोल कर लिए थे कि मैंने लड़की की शादी पे करनी है, वहाँ देने हैं, और मैंने कुछ नहीं किया, और मेरे दिल में पाप था कि मैं पैसे इनके दूंगा ही नहीं। तो वो मेरे 2,000 रुपया परसों तक पूरे हो जाएंगे, मेरी छुट्टी हो जाएगी, मेरा अंतिम दिन होगा। तो वो कहते हैं जहाँ 2 दिन रुके हैं 2 दिन और रुके हैं, देखें इसका भी जो ये कुत्ते की भाषा जो हम समझ रहे हैं ये सही है कि झूठ है। तो तभी उस बैल ने कहा आपके 2 रह रहे हैं, मेरे 5 दिन और हैं, 5 दिन और हैं, तो मेरे 2 दिन हैं। तो इसका मतलब हमारी आगे पीछे आपने क्या किया था? कहना मैंने 5,000 लिए थे। बैल कहने लगा झोटा उन्होंने जो उनका पाला था
उस समय जो उनसे पशु है यही चलते थे खेत में बैल के नाम से या जोटे के नाम से। वो जोटा कहने लगा कि मेरे 5,000 रुपया मैंने लिया था, मैंने भी सेठ से ठगी मारी थी पिछले जन्म में, पर मैंने उतारा नहीं। अब इनका जो खेती बाड़ी में जो वजन मैं ढोता हूँ तो मेरे वो 5,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। इस 5-7 दिन के अंदर अंदर मेरी भी तैयारी है। देखो अगले जन्म में क्या करते हैं। अगले जन्म में तो हम यही सोचेंगे किसी का उधार नहीं लेना चाहिए। वो दोनों ठाक कहने लगे 2 दिन तो कुत्ते के लिए रहेंगे, अब 5 दिन हम और रहेंगे। तो अगले दिन सेठ का बुलावा आता सुबह, हे मुसाफिर आ जाओ, आपके पैसे तैयार हैं। कहने लगे नहीं सेठ जी, आप एक काम और करो, हम साथ एक दिन और रहते हैं, यहाँ कुछ दिन और रहेंगे आपके वहाँ। सेठ जी कहने लगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, हमारे को तो खुशी है, आपका आदर सत्कार करने का हमारे को मौका मिला है। जैसे ही वो रहते हैं 2 दिन बाद वो कुत्ता ही मर जाता है। उन ठग्गों को समझ में आ गई ये सेठ के पैसे जो नहीं देते इस जूनी में आके नहीं अगली जूनी में आके देने ही पड़ते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अब इसकी भी बात आजमाते हैं, 5-7 दिन देखते हैं। 5-7 दिन में वो झोटा भी मर जाता है। झोटा भी मर जाता है, वो बात होगी सच। अब सेठ से जाके कहते हैं कि सेठ जी हमारे को पैसे नहीं लेने। सेठ जी कहने लगे मैंने आपकी ज़ुबान, हमने जो ज़ुबान दी है वो पूरी करेंगे, हमारी ओर से पैसे ले जाओ अपने, चाहे कुएं में गिरो चाहे किसी की ब्याह शादी में करो, मैं तो आपको दूंगा। सेठ जी अड़ियल थे, कहने लगे अगर आप पैसे नहीं लोगे, जितना मैंने आपसे प्यार से व्यवहार करा है, फिर मैं आपको फिर दूसरी तरह व्यवहार करूंगा, मैं थाने में दे दूंगा, फिर वहाँ पिटवाऊंगा। तो उन दोनों ठग्गों ने कहा मजबूरी होगी, पैसे ले लेते हैं। पैसे लेने के बाद बाहर धर्मशाला होती है, वो भी सेठ जी की होती है, वहाँ रुक जाते हैं, सोच विचार करते हैं। ये पैसे सेठ जी लेते नहीं वापस, और हमारे को भी झोटा कुत्ता कुछ बन के सेठ का देना पड़ेगा। तो दोनों ने काफ़ी सोच समझ के ये सोचा क्यों ना एक सेठ जी के धर्म के नाम से कोई यहाँ धर्म का काम किया जाए। उन्होंने मिस्त्री बुलवाए और सीमेंट सुबंट बुलवाया, एक जल घर बना दिया। जल घर बना दिया, ऊपर लिख दिया सेठ धर्मदास जी। सेठ धर्मदास जी का नाम तो मशहूर था, लोगों को खुशी हुई, एक जल घर बन गया है, राहगीर आएंगे और यहाँ पानी पिएंगे। सेठ जी का बहुत 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 भलाई का काम है। जैसे ही कोई पानी पीने आता है वो पानी पीते, कहते हैं पानी पीने से पहले 4 लठ खाने पड़ेंगे। उसको 4 लठ मारते हैं और बाद में पानी पूछते हैं। दूसरा भी जाता है पानी पीने लगता है, कहता नहीं अब तेरी सजा है, तूने पानी को हाथ लगाया है, ये 4 लठ तेरे को भी बजेंगे। वो गाँव वाले कहते हैं पानी भी पिला रहे हैं और लठ भी मार रहे हैं। वो हार के गांव वाले कुछ लोग सेठ जी के पास गए, सेठ जी आपके नाम से एक जल घर खुला हुआ है, सेठ धर्मदास जी लिखा हुआ ऊपर, तो आपने खुलवाया है, और पहले पानी को हाथ लगाते हैं तो लठ बजते हैं 4। कहने लगा सेठ जी कहने लगे मैंने तो कोई ऐसा जल घर तो बनवाया नहीं, तो और ना ही लठ मैंने आज तक किसी को तो कभी थप्पड़ तक नहीं मरवाया, और मैंने तो आज तक जल घर नहीं बनाया, और ना ही मैंने किसी को मारा आज तक, या ना मारने का किसी को देश दिया, ना कोई नौकर रखे ना चौकर रखे। कहते हैं सेठ जी आप चल कर देख लो, आप चल कर देख लो। तो वो कहते हैं चलो गांव के बाहर जाके देखते हैं, ऊपर सेठ धर्मदास जी लिखा हुआ था और जल घर लिखा हुआ था, जल घर सेठ धर्मदास जी लिखा हुआ था। वहाँ देखे वही मुसाफिर जो सेठ जी के पास रह के गए थे वो बैठे थे। उन्होंने सेठ जी के पैर हाथ लगा कर प्रणाम किया। वो कहने लगे ये गाँव वाले सच कह रहे हैं, जो कोई भी पानी पीने आता है इस लोटे को या बर्तन को हाथ लगाता है तो आप उनको लठ मारते हो। कहते हैं बिल्कुल मारते लठ, और अब हम लठ मारेंगे। कहते हैं क्यों मारोगे भाई जब जल घर खोल रखा है। कहने लगा हमने जल घर नहीं खोलना था, हमने तो आपके पैसे उल्टे करने थे, आपने बोला जो पैसे उल्टे करोगे हम आपको सजा देंगे, तो हमने ये सोच के आपके नाम से एक जल घर बनवा लिया है, तो भी लोग पानी पिएंगे। कहते हैं जब जल घर बनवा लिए तो पानी पीने दो। कहते हैं उस हिसाब से हम इनको पानी पिलाएंगे, लठ नहीं मारेंगे किसी को, और सेवा भी करेंगे। पहले आप ये कह दो सेठ जी कि आपका कर्जा मुफ्त हुआ, तो फिर तो हम पानी पीते हैं, पिलाएंगे और पीते हैं, या सेवा करते रहेंगे, यहीं रहेंगे, और हमारे को कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हम तो यहाँ सेवा करेंगे जैसे आप करते आए हो, आप पैसों से करते आए हो, हम अपने शरीर से तन मन जो भी है अपने तन से सेवा करते रहेंगे। हमारे को आपसे बहुत अच्छा शिक्षा मिला कि दूसरों का सेवा करने में खुशी होती है, जैसे आपको कितनी खुशी होती है दूसरों की सेवा करने में, ऐसे ही हमारे को होने लगेगी। तो इसलिए पहले ये
आप ये हमारे को कह दो, आप हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कह दो आपको वो 10,000 माफ़ कर दिए, तो फिर तो हमें खुशी होगी, हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे और ये जल घर आपके नाम से चलता रहेगा, हम यहाँ सेवा करते रहेंगे। फिर सेठ जी ने सोचा ये तो बहुत अच्छे इंसान है, हमारे नाम से जल घर खोल लिया और सिर्फ कर्जा नहीं लेना चाहते, जो हम वापस नहीं लेना चाहते, तो इन्होंने ये लठ वाला इंतज़ाम कर दिया पब्लिक को। ये दिल से तो मार नहीं रहे, पर ये हमारे को शिक्षा दे रहे हैं कि हम पैसे माफ़ कर दें। तो सेठ जी ने खुशी होकर उनको माफ़ भी किया और गले से लगाया, मुझे आप जैसे अच्छे ऐसे इंसानों की ज़रूरत थी, ये जल घर भी चलता रहेगा, मेरा नाम मिटाकर आप अपना नाम लिखो, या बस मुझे अपने सेवा के नाम की वो नहीं चाहिए। बस हम तो कहते हैं हम तो सेवक हैं, सबकी सेवा करने का मौका मिले। जय श्री राम।